morning everyone. How are you? I hope you all are fine and safe and healthy at your homes. So today I will revise your first chapter, that is crop production and management. ये चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, बट नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल रिवाइज दिस चैप्टर अगेन सो दैट you can understand properly. This chapter is very important and lengthy, so be careful and listen carefully. So let's start this chapter, crop production and management. Okay, this is your first chapter and this chapter is very important for our country also. Now, what is crop? What is management and why this management is required? How crops are produced? These all topics I will discuss in this chapter. First of all, what is the need of this chapter? If suppose you can say that we are not farmer, so why we need to study this chapter? But first of all, we know because India क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है एंड अगर नहीं भी हो फिर भी क्रॉप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉलेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज वी नो वी ऑल आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड. ओके, हाउ? ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, कैसे हम डिपेंड हैं. फिर से हम रिकॉल करते हैं. वी नो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर. What is the meaning of producer? Producer means plant can produce their food. Only plant can prepare their food. No one except plants can prepare their food. And with the process of photosynthesis, they produce their food, we know, and then we take their food. We take that food for our use. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी. ठीक है ना. अगर मुझे कोई भी काम करना है, अगर आपको कोई भी वर्क करना है, देन यू नीड एनर्जी फॉर डूइंग एवरी वर्क. सपोज यू आर स्लीपिंग एंड यू कैन से वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क, देन वाई वी नीड एनर्जी? यू हैव so many internal organs and you have so many life process जो आपके अंदर चल रही हैं. ठीक है. रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, देन फिल्ट्रेशन, सो मैनी प्रोसेस आर देयर. हार्ट बीट हो रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, नर्व इम्पल्सेस आपकी वर्क कर रही हैं, रेस्पिरेशन चल रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है बॉडी में. सो इसके लिए भी वी रिक्वायर एनर्जी. और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? हमें अपने फूड से मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है. हर एक चीज़ आपको ध्यान से सुननी है क्योंकि इस दैट्स वाई वी आर रिवाइजिंग दिस चैप्टर. सो एनर्जी हमें मिल रही है फूड से. वो फूड हमें किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है. सो प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. और किस पे होता है? साइट क्या होती है फोटोसिंथेसिस की? प्लांट में लीव्स होती हैं बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. ठीक है ना. तो इस प्रोसेस से प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं और वही फूड जो होते हैं सारे एनिमल्स और ह्यूमंस जो है यूज़ करते हैं एंड देन वी गेट एनर्जी. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ईच अदर directly or indirectly. So all living organisms depend directly or indirectly into plants. Here we are talking about crop production and management. So because जब एंशियंट टाइम में क्या था, जब हमें नहीं मालूम था कि क्रॉप कैसे, किन चीज़ों को खाया जाए या क्रॉप कैसे कल्टीवेट करते हैं, प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा होगा. तो ह्यूमन जो था वो क्या कच्चे रॉ जो था मटेरियल, जो कच्ची चीज़ें होती थी वो खाता था. ठीक है. धीमे धीमे जब नॉलेज बढ़ा तो उन्हें मालूम चला कि इन चीज़ों को हम खा सकते हैं, क्रॉप को कल्टीवेट किया जा सकता है. तो ऐसे प्रैक्टिस में आते आते अभी हम बहुत बड़े लेवल पर हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं एवरी कंट्री. ठीक है. बट हमारी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर. एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है. तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वी आर नॉट फार्मर सो वी डोंट नीड दिस चैप्टर. वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. ठीक है. और क्यों हमें ज़रूरत है इसकी? बिकॉज वी शुड नो कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं हमें कौन से वाले फ्रूट से, वेजिटेबल से, सीरियल से, पल्सेस से मिल रहे हैं. बिकॉज ग्रोथ एंड रिपेयर, फॉर ग्रोथ and repair we need so many nutrients, so many vitamins, so many minerals. तो वो कहाँ से मिल रहे हैं आपको? डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप से, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं. तो इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट देन हाउ कैन यू मैनेज? ठीक है. अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा व्हाट इज बैलेंस डाइट? सो एंड
व्हाट इज़ क्रॉप? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ क्रॉप? सपोज अगर आप बाहर निकल रहे हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट हैं आपके आसपास दिख जाएंगे, सो मेनी प्लांट्स आर देयर, ठीक है, तो क्या वो क्रॉप है? यू कैन कॉल देम क्रॉप? नो. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट प्लांट्स एंड क्रॉप? आपने देखा होगा क्रॉप खेती जो होती है, फसल जो होती है, क्रॉप मीन्स फसल कैसी होती है? एक जैसी पूरे बहुत बड़े फील्ड में लगी होती है, ठीक है, दैट इज़ क्रॉप. तो नाउ कैन यू एक्सप्लेन? यस, नाउ यू कैन एक्सप्लेन. क्या होती है क्रॉप? एक टाइप के प्लांट होते हैं, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड और ग्रोन इन अ लार्जर अमाउंट, ठीक है, एक बड़े पैमाने पर एक टाइप के प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, उसे बोलेंगे हम क्रॉप. कब बोलेंगे क्रॉप? जब सेम टाइप के प्लांट्स हैं, बहुत लार्ज स्केल पर जिनका प्रोडक्शन हो रहा है. सपोज वीट है तो पूरे फील्ड में वीट होगा, ऐसा नहीं एक जगह वीट है फिर राइस है, पल्सेस है, नहीं, या कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है, दिस इज नॉट क्रॉप. क्रॉप में आप कल्टिवेट कर रहे हो बाय ह्यूमन बींग्स एंड सेम टाइप ऑफ प्लांट इन एट लार्जर स्केल, प्रोडक्शन कैसे लार्जर स्केल पे होगा, देन इट इज कॉल्ड क्रॉप. ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? क्रॉप प्रोडक्शन. चलो, प्रोडक्शन क्या हुआ? उसे कल्टीवेट करना. आप जो फार्मर्स जो हैं वो कल्टीवेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बीज उगा रहे हैं और उनके उसमें फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है. देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस मैनेजमेंट? ठीक है, मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है? क्यों इसमें पढ़ाया जा रहा है? तो क्यों पढ़ाया जा रहा है? इन एवरी फील्ड, तुम देखो किसी भी फील्ड में मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर क्रॉप, हाउ टू स्टोर, हाउ टू स्टोर और हाउ टू हार्वेस्ट योर क्रॉप, देन सारी जितनी मेहनत आपने की है ये सारी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी. एंड इन क्रॉप प्रोडक्शन बहुत लॉन्ग टाइम चलता है, बहुत मंथ्स उनको प्रिपेयर करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है. सो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन जो हो रहा है सिर्फ अपनी नीड के लिए वो लोग जो भी है पल्सेस या सीरियल से नहीं उगा रहे, उसका क्या करेंगे? वो उसे बेचेंगे, उसे क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है. तो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में आएगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको पैकेजिंग कैसे करनी है, आपको उसे सेफ कैसे रखना है, स्टोर कैसे करना है सेकेंड ईयर के लिए जो आपको सोइंग करनी है. सो दैट्स वाई मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हर किसी को पता होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया आपको अबाउट क्रॉप. सो क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप? सेम टाइप ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड इन अ लार्ज स्केल, दिस इज कॉल्ड क्रॉप. नाउ अब क्या पढ़ेंगे हम? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. इसके लिए बहुत सारे हमें लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत मंथली हमें वेट करना पड़ता है, तो बहुत सारे स्टेप हैं. नाउ स्टेप बाय स्टेप आई विल डिफाइन एवरी स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन इंडिया वी हैव डिवाइडेड क्रॉप इनटू टू कैटेगरी. फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप, सेकेंड इज रबी क्रॉप. सो एज वी नो इन आवर कंट्री सीजन्स आर डिफरेंट. ठीक है, सपोज दिस टाइम रेनी सीजन है, अभी क्या होगा? विंटर सीजन आएगा, देन समर आएगा. तो अकॉर्डिंग टू सीजन जो क्रॉप है ये भी अलग अलग हो जाती है. सो मेनली अगर हम डिवाइड करें तो विंटर एंड समर, रेनी उसमें आ जाएगा. ठीक है, रेनी सीजन एंड उसमें विंटर समर उसमें इंक्लूड होगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप कब होता है? मेनली इसका टाइम होता है, ये है जून टू सितंबर. ठीक है, और कब? रेनी सीजन में होता है, रेनी सीजन. तो खरीफ क्रॉप का टाइम क्या है? रेनी सीजन में, जब रेन होती है, दिस टाइम. ठीक है, जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ इस टाइम रेन हो रही है, रेनी सीजन है. सो दिस टाइम, इस टाइम के क्रॉप को हम बोलेंगे खरीफ क्रॉप. और सीजन मंथ के अकॉर्डिंग बोलूँ तो जून टू सितंबर, इस टाइम क्या होता है? इसको बोया जाता है और ये ग्रो होती है, खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं. एंड द एग्जाम्पल्स आर मेज, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंड नट्स एट्सेट्रा. अब क्या है? रेनी सीजन बोला मैंने, तो एक चीज़ आपको तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए कि रेनी सीजन में कोई अगर क्रॉप ग्रो हो रही है, इट मीन्स दैट क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर. ठीक है ना, तभी तो वो रेनी सीजन में ग्रो हो रही है. तो इस सीज़न में खरीफ क्रॉप जो होती हैं उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. दैट्स वाई अगर वाटर की कमी है तो ये क्रॉप्स जो होती हैं ये अच्छे से ग्रो नहीं होती. ओके, नेक्स्ट इज रबी क्रॉप.
रबी क्रॉप का सीज़न क्या होता है? अक्टूबर टू मार्च, इस टाइम में इसको उगाया जाता है। एंड मेन एग्जाम्पल्स आर वीट, ग्राम, पी एटसेट्रा। जो गेहूँ, चने वगैरह होते हैं ये कब उगते हैं? ये उगते हैं अक्टूबर टू मार्च। इस टाइम देखना आप, अब आपको क्या करना है, जब भी कोई चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड है, इन स्पेशली इन साइंस, इट मीन्स अब आपको उसे ध्यान में रखना है। आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है। जनरली अगर एक जिसने साइंस नहीं पढ़ा है उसका देखने का तरीका और आपके देखने के तरीके में डिफरेंस होना चाहिए, बिकॉज यू हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग जो भी आपको पढ़ाया जाता है। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व कि किस मंथ में कौन सी क्रॉप हो रही है, कब वो हार्वेस्ट की जा रही है, कब उसको स्टोरेज किया जा रहा है, कब उगाया जा रहा है। तो दो क्रॉप है हमारे इंडिया में मेनली, खरीफ एंड रबी क्रॉप। रबी क्रॉप की बात कर रही थी मैं, सो रबी क्रॉप का टाइम है अक्टूबर टू मार्च एंड द मेन एग्जाम्पल्स आर वीट, ग्राम एंड पी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं और फ्रूट्स हैं, ये सब भी ग्रो किए जाते हैं समर में, विंटर में, अलग अलग टाइम है उसका। मेनली जो है, वैसे तो अगर मैं कहूँ कि ठंडी भी होती है एंड गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, कभी बसंत ऋतु भी आती है, लेकिन मेनली डिवाइड किया गया है इन दो में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, टाइम याद रखना है आपको और एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो खरीफ एंड रबी क्रॉप, इसमें हमने इंडिया में मेनली हमने इन सीजन्स के अकॉर्डिंग इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अभी हमें पता चल गया कि अकॉर्डिंग टू सीज़न जो होती है हमने दो में डिवाइड कर दिया। अब अगर हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो ये भी क्या होगा, उसका बहुत सारे स्टेप हैं। ठीक है, जनरली भी आप सोचो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि अगर आपको इफ़ यू वांट टू क्रॉप प्रोडक्शन देन यू हैव टू गो थ्रू विद दैट स्टेप्स वन बाय वन। ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, लेट्स स्टडी अबाउट बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर हम चाहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन करना तो आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए तो क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सो फॉर क्रॉप प्रोडक्शन बेसिक रिक्वायरमेंट क्या, कहाँ से वो ग्रो होगा, सॉयल में से ग्रो होगा। ये मैं आपको कई बार एक्सप्लेन करा चुकी हूँ, बस नाउ अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। बिकॉज सॉयल, आप जो सोइंग करते हैं कहाँ करते हैं, इन द सॉयल। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स? रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड वाटर के साथ क्या एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल विच आर देन यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर ग्रोइंग। अगर प्लांट ग्रो हो रहा है, सपोज हमने तो सीड डाला था सॉइल में, वो कैसे ग्रो हो गया, जर्मिनेशन कैसे हुआ? तो जर्मिनेशन कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ वाटर। बट जर्मिनेशन हुआ, देन उसमें लीव्स निकल रही है, ग्रोथ कैसे हो रहा है? किसी भी चीज़ के लिए, एज आई टोल्ड यू, फॉर एवरी लाइफ प्रोसेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, फॉर ह्यूमन्स, फॉर प्लांट्स, फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो एनर्जी कहाँ से आई, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिले? क्योंकि अभी तो उसमें लीव्स नहीं ग्रो हुई, तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं स्टार्ट हुआ। तो फॉर स्टार्टिंग, फॉर जर्मिनेशन एनर्जी कहाँ से आई, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिले ग्रो होने के लिए? सो कहाँ से मिले, फ्रॉम द सॉयल। तो सॉइल में ये सारी चीज़ें होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत सारे, वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं सॉइल में बहुत सारे। एज वी नो, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड इट शुड बी फर्टाइल, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। इफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नॉट फर्टाइल, इट मीन्स सॉइल इज नॉट गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर आवर सॉइल। सॉइल प्रिपरेशन कैसे होगी? तो तुमने देखा होगा, जब कहीं भी ऐसे भी ग्राउंड में जाओ, कहीं पर भी अभी बारिश नहीं हो सपोज, और कहीं ग्राउंड में आप जाते हो तो सॉइल इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, जब उसमें क्रॉप प्रोडक्शन नहीं है, ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो सॉइल जो है वो बहुत हार्ड हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, उसे लूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ, देन वी डिस्कस इन डिटेल। सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ दिस क्रॉप प्रोडक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन सोइंग, सोइंग मीन्स बीज को बोना। नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद क्या करना पड़ता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ता है।
नेक्स्ट है इरिगेशन, बिकॉज वी नो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जल है तो जीवन है, कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। दीज आर द स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस वाइज आपको याद रखने हैं। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले प्रिपेयर किया, देन सोइंग किया, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, देन इरिगेशन एंड देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, then harvesting and then storage. Okay, these are the steps of crop production. So I was discussing about first step, that is preparation of soil, ठीक है। इसके बारे में बात कर रही हूँ कि क्यों ज़रूरी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो एज आई टोल्ड यू, सॉइल बहुत हार्ड है, देन जर्मिनेशन विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। जो आप सीड डालेंगे उसे जर्मिनेशन होने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी एंड टाइम लगेगा। सेकेंड थिंग इज़ एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर वो बहुत हार्ड है तो प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड उसमें मिक्स भी नहीं हो पाएगी जो एयर है, तो एयर की मिक्सिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, एज वी नो नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एंड नाइट्रोजन is present in our atmosphere, in our environment, very sufficient amount, but in that form plant cannot absorb nitrogen. तो कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? हाउ दे एब्जॉर्ब दैट नाइट्रोजन? फॉर दैट पर्पज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल नाइट्रोजन, ये एक्सचेंज, ये कन्वर्जन होना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड. For that purpose so many things are required. So one important thing is nitrogen fixing bacteria, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज एज नेम इंडिकेट, नाम ही इसलिए रखा गया है बिकॉज दे कैन फिक्स नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल फॉर्म। अब वो जो बैक्टीरियाज होते हैं वेयर दे प्रेजेंट इन द सॉइल, सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो सॉइल को सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। सॉइल प्रिपेयर होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पहले टिलिंग और प्लोइंग करनी पड़ती। टिलिंग क्या होता है? लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, सॉइल को लूज करना, ठीक है। जो बहुत हार्ड हो गई है उसे लूज करने को कहते हैं हम टिलिंग, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टिलिंग? पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई, जो हार्ड है वो सॉफ्ट हो जाएगी। फर्स्ट जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन हो जाएगा। सेकेंड थिंग एरेशन हो जाएगा, एयर मिक्स हो जाएगी सॉइल में। एयर अच्छे से मिक्स होगी तो क्या होगा, तो भी जर्मिनेशन अच्छे से होगा, ठीक है। थर्ड क्या होगा, जो बैक्टीरियाज हैं वो भी सफिशिएंट अमाउंट में उसमें प्रेजेंट हो जाएंगे सॉइल में। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका, टिलिंग के लिए हम किस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, खेत जोतते हुए देखा होगा फार्मर्स को, काटते हुए देखा होगा, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हुए देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको टिलिंग करनी है, लूजनिंग ऑफ सॉइल करनी है, तो आपको उसके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो उसके लिए यूज़ करते हैं प्लो, हल, ठीक है। हल आपने सुना होगा, बहुत पुराना वर्ड है हमारा। तो टिलिंग के लिए प्लो का यूज़ करते हैं। एंड ये जो प्लो होता है पहले एंशिएंट टाइम में कैसे यूज़ करते थे, वो दो बैल या एक बैल उसकी हेल्प से होता था और एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता था, नुकीला सा पार्ट ज़मीन के अंदर घुसा होता था और वो उसे चलाकर वो पूरा खोदता हुआ जाता था। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था और पूरे ही फील्ड को उसे टिलिंग करना पड़ता था, ठीक है। हो ये है जो ये भी इसमें यूज़ किया जाता है, मेटल की स्ट्रिप लगी होती है नीचे जो ज़मीन के अंदर घुसी होती है। उससे क्या होता है, पूरा जो हार्ड सरफेस है सॉइल की वो सॉफ्ट, उसमें पूरा ऐसे खोदते हुए जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाती है, पूरी लाइनें ऐसे बन जाती हैं। एक फार्मर की ज़रूरत है, वो उसको पकड़ के और उसे चलाता था, ठीक है। तो ये हो गया प्लो। अब क्या है, किससे यूज़ करते हैं? अब ये नहीं यूज़ होता है, अब इसका यूज़ करते हैं ट्रैक्टर से। आपने ये देखा होगा, मशीन होती है ट्रैक्टर में पीछे लगी होती है, बहुत सारे ऐसे लगे होते हैं जो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और कम टाइम में बहुत सारा फील्ड जो है वो टिलिंग हो जाती है,
ठीक है। तो ये क्या हुआ, कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं हम कल्टीवेटर। ओके, सो राइट दिस एंड लर्न दिस, जस्ट नाउ आई एम कमिंग अबाउट कल्टीवेटर। ठीक है, सो सीड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए जो मॉडर्न टेक्निक है वो है कल्टीवेटर। उसमें ट्रैक्टर में हम लगा के और उससे लेवलिंग करते हैं और टिलिंग करते हैं। ठीक है, हेयर हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, सपोज़ कि लैंड जो है वो बहुत हार्ड है, ठीक है, टिलिंग में प्रॉब्लम आएगी, उसमें जो अंदर ज़मीन में मेटेलिक रॉड जो होती है अंदर जाती है, उसे खींचने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, ट्रैक्टर को भी आएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, कभी कभी बहुत हार्ड है तो उसके पहले थोड़ा वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं, थोड़ा वाटर ऐड कर देते हैं सॉइल में। वाटर ऐड करने से क्या होता है, सॉइल जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, देन टिलिंग विल बी वेरी ईजी। ठीक है, पहला तो ये ध्यान में रखा। सेकेंड थिंग क्या ध्यान में रखी जाती है, सॉइल, एवरी सॉइल इज़ नॉट न्यूट्रिएंट रिच। सपोज़ एक ही सॉइल में बहुत बार क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया है तो उसका न्यूट्रिएंट अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सॉइल जो है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। तो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड सम न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस क्या करते हैं, कभी कभी जब कल्टीवेटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसी टाइम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं। उससे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाता है, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में पूरी जगह पूरे फील्ड में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और मिक्सिंग भी हो जाती है क्योंकि वो उसमें पूरा मिक्स कर देती है। कल्टीवेटर साथ साथ लेवलिंग का काम भी करता है, सॉइल को लेवल में ले आता है। तो अगर एक लेवल में आ जाता है, मैन्योर मिक्स हो जाता है अच्छे से, तो क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत आसानी रहती है। ठीक है, मैन्योर अच्छे से मिक्स हो गई, लेवल हो गया एक, तो आपकी क्रॉप अच्छे से उगेगी। अगर लेवलिंग नहीं है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में एक तो टिलिंग हो जाती है, सेकंड थिंग लेवलिंग हो जाती है, और क्या होता है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है उसमें, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाते हैं, अगर नहीं है तो मैन्योर मिक्स कर देते हैं, और टिलिंग करने से बहुत सारे बैक्टीरियाज उसमें आ जाते हैं। और एक और चीज़ होती है, हार्ड अगर बहुत ज़्यादा सॉइल है तो उसमें अर्थवॉर्म लाइक जो इंसेक्ट हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स जो होते हैं, वो उसमें रह नहीं पाते। तो अगर आप सॉइल को लूज़ कर देंगे तो जो अर्थवॉर्म और इंसेक्ट जो हेल्प करते हैं इन्हेंस करने में फर्टिलिटी को, वो उसमें आसानी से रह पाते हैं और फर्टिलिटी को ऑटोमेटिकली इन्हेंस कर देते हैं। सपोज़ अगर किसी सॉइल में अर्थवॉर्म और राइजोबियम बैक्टीरिया वगैरह जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, देन सॉइल विल ऑटोमेटिकली विल बी फर्टाइल. You have no requirement to adding any other substance like manure and fertilizers. So with the help of this cultivator we can add manure also before sowing. Now second step is sowing. ठीक है, sowing means क्या होता है, बीज को बोना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सोइंग सीड्स क्या होने चाहिए, शुड बी of very good quality. If seeds are not good, then how can you imagine production of good quality of crop? So first of all farmers जो होते हैं every time they store good quality of seed. If you want to check the quality of seed, then you have to do one thing. It's very simple. Take a glass and fill with water, then add some seeds. Damaged seed will float on the top of water. जो damaged seed होते हैं वो float करेंगे. So this is the a method for checking the quality of seed. ठीक है, so selection किया हमने, then sowing के लिए क्या, ancient time में funnel like structure, funnel like instrument the farmers were using. With the help of that bullock and a funnel like structure, this type ऐसे उसमें ऐड करते थे, ऊपर से सीड डालते जाते थे और उसके साथ साथ बैल के साथ साथ जैसे आगे बढ़ रहे हैं सीड उसमें जाता अंदर चले जाता था। ठीक है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत टाइम टेकिंग था। नाउ वी आर यूजिंग सीड ड्रिल. इट इज़ ऑल्सो अटैच विद ट्रैक्टर और मशीन. इट इज़ अ लार्ज मशीन एंड बहुत इजी बना दिया इसने सोइंग को, और एक पैरेलल अमाउंट में एक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यूनिफॉर्मली होता है, एंड इन अ लिटिल कम टाइम में, लेस टाइम में बहुत सारा वर्क हो जाता है. सो क्या पढ़ा आज हमने टुडे, हमने पढ़ा
अबाउट क्रॉप, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, अबाउट क्रॉप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप, एंड देन बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, steps of crop production. In then that steps we have studied just now, 2 steps, first preparation of soil and then sowing. ठीक है, 2 steps मैंने आपको पढ़ा दिए हैं. In my next lecture I will discuss next steps. Till then read carefully, understand carefully and try to understand and try to make some questions from the chapter. Okay, till then bye bye, have a nice day.